इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई है। 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री और 3 महामंत्री बने हैं। गणेश मिश्रा, अमर बाउरी, मनोज सिंह बने हैं महामंत्री। हेमंत दास कार्यालय मंत्री बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गणेश मिश्रा, अमर बाउरी, मनोज सिंह बने हैं महामंत्री। हेमंत दास एक बार फिर से कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के नए प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री और 3 महामंत्री बनाए गए हैं। संवाददाता रुचि हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। रुचि, देखिए, आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार बीजेपी के नए प्रदेश कमेटी की घोषणा कब होगी, और आज नए प्रदेश कमेटी की घोषणा हो गई है। किनको क्या पद मिला है, ये तमाम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल आयुष, ये बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को साझा कर रहा है कि लंबे समय से इंतजार था कि बीजेपी प्रदेश में नई कमेटी की घोषणा कब होगी। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, नेता इंतजार कर रहे थे, और अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नई कमेटी की भी घोषणा हो गई है, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री और 3 महामंत्री बने हैं। ऐसे में अगर महामंत्री की बात करें, चूंकि सबकी नजरें जो है वो महामंत्री कौन होंगे इस पर टिकी हुई थी। कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जो महामंत्री बने हैं वो गणेश मिश्रा का नाम है, अमर बाउरी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं उनका नाम है, और मनोज सिंह जो कि रिपीट हुए हैं। यानी कि मनोज सिंह इससे पहले भी महामंत्री थे और पुनः एक बार महामंत्री बनाए गए हैं। गणेश मिश्रा इस बार महामंत्री बने हैं, अमर बाउरी महामंत्री बने हैं। वहीं अगर कार्यालय मंत्री की बात करें तो वो हेमंत दास, इससे पहले भी हेमंत दास थे और पुनः एक बार हेमंत दास को कार्यालय मंत्री की जिम्मेवारी मिली है। वहीं देखिए दीपक बांका जो कि कोषाध्यक्ष थे, तो पहले भी वो कोषाध्यक्ष रहे हैं और इस बार एक बार पुनः उन्हें कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। ऐसे में 9 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री की घोषणा जो है वो कर दी गई है। कोषाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। और देखिए जो नाम सामने निकल करके आ रहे हैं, इन पदों के लिए लंबा इंतजार था, लंबे समय से इंतजार था कि इस बार उपाध्यक्ष की सूची में कौन कौन होगा, प्रदेश मंत्री कौन कौन होंगे, और खास करके जो महामंत्री की बातें थी। देखिए इससे पहले प्रदीप वर्मा महामंत्री थे, आदित्य साहू भी महामंत्री थे, मनोज सिंह महामंत्री थे। इस बार ये तीनों नाम में से सिर्फ मनोज सिंह का नाम रिपीट हुआ है। आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, और जो प्रदीप वर्मा है जो कि अब वर्तमान में राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से साझा कर रहा है कि नई कमेटी का इंतजार अब खत्म हुआ है। क्योंकि बार बार ये सवाल उनके जहन में आ रही थी कि नई कमेटी की घोषणा कब होगी। इंतजार था कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है, तो कई ऐसे कार्य होते हैं, और खास करके महामंत्री की जिम्मेवारी बढ़ के होती है प्रदेश उपाध्यक्ष की, यानी कि हर एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी जो है वो अलग अलग होती हैं। तो अब एक बार फिर से बीजेपी जो है नई कमेटी के साथ कुछ पुराने जो हैं चेहरे वो रिपीट भी हुए हैं, और अब नई कमेटी की घोषणा निश्चित तौर पर कुछ पुराने चेहरे रिपीट हुए हैं और नए प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई। रुचि, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। रुचि, इधर निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आदिवासियों के अधिकार का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि परिसीमन से झारखंड में आदिवासियों की सीटें घटेंगी। लेकिन निशिकांत के बयान से उनकी पार्टी के ही नेता रणधीर सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने झारखंड में परिसीमन की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। निशिकांत ने उठाया आदिवासी के अधिकार का मुद्दा। निशिकांत ने कहा परिसीमन से घटेगी आदिवासी सीट। उसमें 2001 के सेंसस के बाद भी 2008 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। मतलब पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया झारखंड को छोड़कर। उसका कारण यह था कि 2001 की सेंसस के आधार पर जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा, तो शेड्यूल ट्राइब की 1 लोकसभा की सीट और शेड्यूल ट्राइब की 3 विधानसभा की सीट जो है वो कम हो गई। जब 2001 के आधार पर यह हुआ, तो जब 2011
के सेंसस के आधार पर जब ये होगा तो अब मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कम से कम 2 शेड्यूल ट्राइब की लोकसभा की सीट और लगभग 6 विधानसभा की सीट जो है किसी कीमत पर वो घटेगी। निशिकांत के बयान से बौखलाए पूर्व मंत्री रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ने कहा, हर हाल में हो झारखंड में परिसीमन। कोई अगर परिसीमन का विरोध करता है तो उनके को कोई झारखंड का बाबा वो नहीं है, उनके कहने से परिसीमन हो जाएगा। परिसीमन बिल्कुल होना चाहिए और 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए जो मोदी जी ने दिया है, 29 में वो लागू होगा। और इसके अलावे जो 33% सीटें बढ़ाने का जो निर्णय ले रही है 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार, ये 100% सही निर्णय है। अविलंब परिसीमन पूरे देश में लागू होना चाहिए, झारखंड में लागू होना चाहिए, लोकसभा विधानसभा दोनों। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने आदिवासी अधिकार के मुद्दे को उठाया और दावा किया है कि 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से झारखंड में लोकसभा की एसटी रिजर्व 2 सीटें और विधानसभा की कम से कम 6 एसटी रिजर्व सीटें कम हो जाएंगी। निशिकांत दुबे ने धर्मांतरण का भी मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एससी की तर्ज पर एसटी के भी हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म को अपनाने वाले की एसटी सदस्यता खत्म करने की मांग की। साथ ही झारखंड में परिसीमन पर पुनर्विचार करने की मांग की। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया आर्टिकल 341 में कि यदि शेड्यूल कास्ट बौद्ध, जैन और सिख को छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको जो है रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब पर यह लागू नहीं होता है और यही संविधान ये कहता है कि यदि मुसलमान के साथ शादी, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों ने मुसलमान से शादी कर ली क्योंकि आदिवासी का पॉपुलेशन घट गया, यदि वो कहते हैं कि हम अपने नाना नानी के साथ रहते हैं तो वो मुसलमान के बच्चे भी शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के जो है हकदार हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 339 को लागू करते हुए 341 के आधार पर ही जो शेड्यूल ट्राइब सिख, बौद्ध और जैन को छोड़कर यदि मुस्लिम और क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको आदिवासी का दर्जा खत्म करिए और हमारे यहाँ झारखंड में डिलिमिटेशन खत्म करिए। लेकिन निशिकांत के इस बयान से बीजेपी नेता रणधीर सिंह भड़क गए। रणधीर सिंह ने कहा कि गोड्डा सांसद परिसीमन का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिसीमन होने से देवघर लोकसभा क्षेत्र बन जाएगा, जिससे निशिकांत दुबे को चुनाव में कड़ा टक्कर मिलेगा। गोड्डा सांसद को खतरा लग रहा है ना कि जनता का सीट गड़बड़ा जाएगा, देवघर लोकसभा बन जाएगा तो कड़ा टक्कर मिलेगा उसको, इसलिए छपटा रहे गलत हम समझते हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आदिवासी हित का मुद्दा उठाया, लेकिन रणधीर सिंह भड़क क्यों गए? अपनी ही पार्टी के सांसद पर सवाल क्यों उठा दिए? न्यूज़ 11 भारत के लिए सारठ से ललित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, परिसीमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही अब टकराव देखने को मिली है, जहां एक तरफ परिसीमन का विरोध करते नजर आए निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वहीं बीजेपी के ही पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि परिसीमन बेहद जरूरी है। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के खेमे में, खासतौर पर परिसीमन को लेकर? बताएं दर्शकों को। देखिए, परिसीमन जरूरी है। निशिकांत दुबे ने ये नहीं कहा कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। उन्होंने संथाल की सीटों को लेकर के चिंता जाहिर की है, कहा कि संथाल परिसीमन होगा चूंकि 2011 की जनगणना के अनुसार होगा तो संथाल की सीटें जो हैं, जो ट्राइबल सीटें हैं, वो घट सकती हैं चूंकि उनकी जो जनसंख्या है वो कम हुई है। तो ऐसे में संथाल की सीटों को लेकर के चिंता जाहिर की है। हालांकि पूर्व मंत्री रहे रणधीर सिंह ने कहा है कि परिसीमन अत्यंत जरूरी है और संथाल की सीटें क्या परिसीमन जरूरी है, इन्हें हाय तौबा क्यों पड़ा है। उन्होंने सांसद के बयान पर ही आपत्ति जताई है। हालांकि यह मुद्दा देखिए सिर्फ ट्राइबल सीटों को लेकर के ही निशिकांत दुबे ने कहा है, संथाल के मुद्दे को लगातार वो उठाते रहे हैं। वो उनका कहना था कि वहाँ पर जिस तरीके से आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं। तो ऐसे में उनके कहने का मतलब ये था। हालांकि परिसीमन को लेकर के अभी भी राज्य में जो है अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक तरफ परिसीमन का स्वागत कर रहे हैं चूँकि यह एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत जो परिसीमन है ये तो होना तय ही है।
परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है वो अभी सामने आना बाकी है। एग्जैक्ट फिगर सामने आएंगे, परिसीमन कब होगा। हालांकि ये तय हो गया है कि 2011 की ही जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा। अलग अलग राजनीतिक दलों की भी अलग प्रतिक्रिया है। आपने जहां तक बात की कि बीजेपी खेमे में ही अलग प्रतिक्रिया आ रही है, तो ये बातें सही है। एक तरफ सांसद निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने जरूर संथाल की सीटों को लेकर के चिंता जताई है। उन्होंने इस बात को सदन में भी, संसद में भी रखने का कार्य किया है। दूसरी तरफ उन्हीं के बयान का जो है पलटवार हो पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने करते हुए कहा है कि परिसीमन अत्यंत जरूरी प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर देखिए, परिसीमन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं और आने वाले दिनों में देखना है कि इस पर क्या कुछ राजनीति होती है। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।